कहते हैं कि अपने आहार पे ध्यान दे, अपने मन पे ध्यान दे, सामा दाता सम स्थिति में रहना सीख, अपने आप को इक्विलिब्रियम में रख, दाता गिवर बन, देने वाला बन। लेना लेना ही नहीं है, हमें जीवन में देना भी आना चाहिए। सप्ता प्राहा, सत्य के साथ जुड़ा रहे। और फिर वो कहते हैं अंत में क्षमावान, बस क्षमा करना सीख। अपितो सेवी आरोग्यम, जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, मन में दूसरों के प्रति हेट्रेड जेलस रखते हैं, या किसी की कही हुई बात को कई साल याद रखते हैं, मैं छटना नहीं है, मेरे नाल बड़ा माड़ी की है, ऐसे व्यक्तियों को भयंकर रोग लग जाते हैं। विश्वास कीजिए, there is plenty of scientific evidence these days in the modern science to prove that those people who are more in stress, more in jealous, more in hatred, they are having autoimmune deficiency. What is this autoimmune deficiency we are hearing all around? ऐसा क्या होता है कि हमारे ही अपने सेल्स हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं, और फिर आपको रियोमेटाइड आर्थराइटिस, कैंसर, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो जाती हैं। पैनक्रियाज आपकी इंसुलिन बनाती है, लेकिन आपका अपने ही सेल्स, आपको पता होना चाहिए, अंदर नहीं जाने देते। That is what is diabetes. There is an autoimmune barrier which is created by your thinking, which is called viparaya in yoga. तो आप इन चीजों पे भी जरूर ध्यान दें अगर आप अच्छी सेहत का तसव्वुर कर रहे हैं। और देखिए, हमेशा वी में बिलीव करें। वी इज वेलनेस एंड आई इज इलनेस। नेवर बिलीव, डोंट मेक अ फेक वर्ल्ड ऑफ योर ओन कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। एंड वंस वी बिकम अ IAS officer, IPS officer, a lawyer, a famous chartered accountant, we make a self-own vicious world also. थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है। हम लोग कहते हैं कि हम अहंकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात कहूं, अहंकार एक ऐसा पापी है, दबे पांव आता है, आपको खुद नहीं पता चलता कि मैं अहंकार में हूं। अहंकार से बचें, फिर आपको ऑटोइम्यून डिफिशियंसीज भी आपसे दूर रहने लगेंगी। एक दिन कुंडी मारें घर के अंदर, एक लिस्ट ले लें, उसमें उन व्यक्तियों के नाम लिखें जिनसे आपने जीवन में नफरत की है। मेरा विश्वास करें और उन लोगों को मन से माफ कर दें, कभी मिले उनको बुलाएं, आपके बहुत सारे रोग शांत हो जाएंगे। You will be beyond autoimmune deficiencies. You will be able to cure and heal yourself. Along with this, I just want to tell you that Indian wisdom is very important to understand. देखिए, पॉल मैकलीन हुए, मैं लास्ट 3-4 मिनट्स में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ 8:20 पे। पॉल मैकलीन is a neuroscientist and a physician, very famous physician of the American world. He told us that our brain has 3 parts. पीछे वाला हिस्सा रेप्टेलियन ब्रेन है, बीच का ब्रेन जो है वो मैमिलियन ब्रेन है, और जो ऊपर का ब्रेन है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नियो मैमिलियन ब्रेन है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर इस रचना में हमें समझाया, ये जो पीछे का दिमाग है ये पिछले 300 मिलियन ईयर्स में डेवलप हुआ है। जो बीच का ब्रेन है वो 100 मिलियन ईयर्स में डेवलप हुआ है, और जो ऊपर का ब्रेन है ये सिर्फ 60,000 ईयर्स में डेवलप हुआ है। होता क्या है, जो पीछे का दिमाग है आपका, मैं आपको योगा की दृष्टि से समझा रहा हूं, जो पीछे का दिमाग है ये ऑटोनॉमिक, आपके जो बॉडी फंक्शंस है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका पल्स रेट मेंटेन करता है, ये मेडुला ऑब्लांका का एरिया। लेकिन जो बीच का दिमाग का हिस्सा है, लिम्बिक सिस्टम, उसमें आपके फियर्स रहते हैं, आपके इमोशंस रहते हैं, आपके पुराने जो मेमोरी है वो रहती है हाइपोथैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस मेजर में। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, हम सिर्फ इन्हीं 2 भागों में जीवन जीते हैं। जिंदा रहने की तपश में ही अपने जीवन को गुजार देते हैं, और या फिर पुरानी मेमोरीज में और फ्यूचर की वरीज में ही हिलोरे खाते रहते हैं, ऊपर के दिमाग के साथ जुड़ ही नहीं पाते। इसको पॉल मैकलीन कहते हैं फ्रैक्चर्ड ब्रेन। प्लीज डोंट माइंड इट, बट वी मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग फ्रैक्चर्ड ब्रेन व्हिच इज नॉट विजुअलाइजेबल। ऊपर का जो दिमाग है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपैशन, फॉर एम्पैथी, फॉर सिंपैथी, फॉर लव, फॉर यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल फ्रेंडशिप। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट देयर। तो योगा में महर्षि पतंजलि ने कहा, मेरी ये लास्ट बात है, कि तपहा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो जब आप आसन प्राणायाम करते हैं तो आपका ये जो रेप्टेलियन ब्रेन है ये डेवलप होता है। आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स रेट अच्छी हो जाती है आसन करने से और प्राणायाम करने से। लेकिन जो बीच का ब्रेन है उसको कैसे प्यूरिफाई करें? उसको प्यूरिफाई करने के लिए आपको रोज मंत्रा चांटिंग करनी चाहिए।
15 मिनट ओमकार का जाप करें। जो भी मंत्र आपके हृदय के करीब है, अगर आप गुरबानी में विश्वास रखते हैं तो गुरबानी में जप जी साहब को करें। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, मन की गति न कही जाए, जो को कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जो को मन जाने मन को है। तो मन को समझने के लिए मन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए आपको भक्ति योग में रहना होगा, बीच बीच में मंत्रा चांटिंग से जुड़ना होगा, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना होगा। और ये जो ऊपर का ब्रेन है, इसके लिए ईश्वर प्रणिधाना, जो भी घटित हो रहा है उसका श्रेय मत लें अपने जीवन में। मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मत करें। जो भी जीवन में बड़ा हुआ उस परमात्मा को उसका श्रेय दें। बुरा हुआ उसका श्रेय खुद लें। भगवान ने नहीं तोड़ी, मेरी किसी गलती, मेरे कर्म की वजह से टूटी। जो अच्छा करे उसका श्रेय परमात्मा को दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे पेशेंटली सुना। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। अगली बार जब भी बुलाएं, मेरा समय मुझे पूरा दें और पुनः आपसे भेंट होगी। एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी, खास करके मैंने जमवाल जी का, मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका दिया।